तो ये आईटी एडवांस 2022 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट z bar denote the complex conjugate of complex number z. Z is non-zero complex number for which both real and imaginary parts of z is bar square plus 1 upon z square are integers. Then which of the following is our possible values of magnitude of z? Okay, ठीक है। तो what we can do कि जो z bar है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को दिया हुआ है दैट इज z। कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपन को दिया हुआ है उसको अपन z बार का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इसको अपन कुछ ले लेते हैं जैसे x प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि x और y दोनों ही कैसे हैं, इंटीजर्स क्वांटिटी है, इंटीजर क्वांटिटीज। ठीक है। तो z बार का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, यहाँ से अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ z के बारे में कमेंट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि z को रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस कर दें अगर अपन x प्लस आयोटा वाई, तो अपन ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लिया, तो a प्लस आयोटा बी रिप्लेस कर सकते हैं। तो a प्लस आयोटा बी अगर रिप्लेस करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a माइनस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर, उसका भी फिर एलसीएम लेंगे तो पावर 4 के एक्सप्रेशन में जाएगा। अच्छा, हिंट तो मिलता है कि पावर 1/4 लगा हुआ है, तो कुछ उसी टाइप का एक्सप्रेशन अपन को यहाँ से मिलना चाहिए। ठीक है। तो z को अपन a प्लस आयोटा बी रिप्लेस करने की बजाय अगर थोड़ा सा छोटा करना है इस चीज को, तो z को अपन r आयोटा थीटा रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो r आयोटा थीटा रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। तो दिस विल कम्स आउट टू बी, अच्छा z बार जो होगा वो हो जाएगा r आयोटा माइनस थीटा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर ई पावर माइनस 2 आयोटा थीटा प्लस, यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड मतलब आर निकालना है अपन को, है ना, कि आर क्या होगा। 1 अपॉन जेड स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन आर स्क्वायर ई पावर आयो 2 आयोटा थीटा, और वो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होगा, जो कि इंटीजर क्वांटिटीज है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, तो इसको ऊपर लेकर जाने के बाद में ई पावर माइनस 2 आयोटा थीटा रिप्लेस कर सकता हूं इसको। तो ई पावर माइनस 2 आयोटा थीटा जो है अपने पास कॉमन आ गया, आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, मेरे को आर्ग्यूमेंट के बारे में तो कमेंट करना ही नहीं है, सिर्फ मॉड्यूलस के बारे में कमेंट करना है। तो मॉड्यूलस के लिए मैं दोनों साइड मॉड ले लेता हूँ, कि इसका मॉड्यूलस इसका मॉड्यूलस, राइट। अब ई पावर माइनस 2 आयोटा थीटा का मॉड्यूलस तो 1 हो गया, और ये सिंपली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस ये है, और ई पावर माइनस 2 आयोटा थीटा इस तरीके से। तो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इसका मॉड्यूलस होगा। नाउ अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो दिस विल कम्स आउट टू बी आर पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर पावर 4 प्लस, यहाँ से आ जाएगा 1, सॉरी 2, 2ab, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लें अगर यहाँ से, तो दिस विल कम्स आउट टू बी आर पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 आर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर पावर 4। तो ये आर पावर 8 हो जाएगा सर। आर पावर 8 माइनस, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन ही आर के लिए करनी है, तो आर में अपन इसको इक्वेशन बना लेते हैं, -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, जो इसके रूट होंगे तो वो आर पावर 4 को अपन टी मान के आर पावर 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आर पावर 4 जो है अपने पास में वो हो जाएगा -b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस
4ac, तो माइनस का 4/2a, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। दैट मीन्स r की वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं अंडर रूट के साथ में प्लस है कि माइनस है। सब जगह प्लस है तो प्लस वाला ही ले लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट। अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, वहां पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो ही गया, ये प्लस हो जाएगा। एक्स टू दी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4/2 रेस टू दी पावर 1/4। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है, अपन को ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो अपने पास में बेसिकली पहले तो इस एक्सप्रेशन को अपन लिख लेते हैं कि अपने सारे ऑप्शंस में ये वाला एक्सप्रेशन काम आने ही वाला है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में अपन को दिया हुआ है 43 + 3 √205/2। 43 + 3 √205/2 अपॉन, सॉरी अपॉन 2 ⁻⁴। तो अगर अपन कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 43 होनी चाहिए, और कंपैरेटिवली अगर सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू और 3 √205 आ गई तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 है जो 43 हो गया। दैट मीन्स अंडर रूट वाली क्वांटिटी हो गई 43 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 43 माइनस 2 41, एंड 43 प्लस 2 दैट मीन्स 45। तो 45 से 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 41 मल्टीप्लाई बाय 5, विच इज नथिंग बट 205। मतलब ये वाला चीज आ रही है अपने पास में, मतलब। और यहाँ से देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, तो एक्स और वाई इंटीजर भी होनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है जिसके लिए पॉसिबल हो पा रहा है 45? बिल्कुल हो रहा है। इसको 36 ले लिया, इसको 9 ले लिया, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। मतलब एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3 एक पॉसिबल यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो 7 + √33/4। ये हो गया 7 + √33/4 टू द पावर 1/4। तो कंपेयर करने के लिए, इसको 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख लिया 7/2 प्लस √33/2 रेस टू द पावर 1/4। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 7/2 होनी चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगे, राइट साइड में फ्रैक्शन क्वांटिटी है। तो दो इंटीजर का समीशन कभी भी फ्रैक्शन क्वांटिटी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब जरा सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 9 + 65 पे, तो यहाँ से भी अपन देख के ही बोल सकते हैं कि भाई इसको लिख दिया 9 + √65/2 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 9/2 होनी चाहिए, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं। फिर इसको ऐसा लिख लिया 2 बनाने के लिए 7/3 प्लस √13/3 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/4। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 7/2 के इक्वल होना चाहिए, अगेन ये भी पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्यों पॉसिबल नहीं, कि एक्स एंड वाई दोनों ही इंटीजर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वो भी इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स होंगे तो उन दोनों का समीशन भी इंटीजर होगा। -2 करोगे तो वो भी इंटीजर होगा, लेकिन वो फ्रैक्शन के इक्वल दिया हुआ है, तो कि वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आईआईटी एडवांस 2021 के पेपर वन का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let theta 1, theta 2, theta 10 be positive valued angles such that theta 1 plus theta 2 plus theta 10 up to theta 10 is equals to 2 pi। कॉम्प्लेक्स नंबर z1 e पावर आयोटा थीटा 1। और ये रोटेशन थ्योरम अप्लाई हो रही है यहाँ पे, है ना? कि भाई अगर मैं तो फिर देखना है स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही है। तो एक बार सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं Z2 की बात करूं तो Z2 क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो Z1 e पावर आयोटा थीटा थीटा 2। और Z1 तो e पावर आयोटा थीटा 1 है। तो दिस इज नथिंग बट e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस तरीके से अगर मैं Z3 लिखूंगा तो हो जाएगा e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इस तरीके से आ जाएगा। और ये अगर मैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो उनके सबके जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 10, अब ये पूरा एक 2 पाई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पूरा एक सर्कल कवर करेगा, है ना? सर्कल कवर करेगा इन द सेंस कि जैसे अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ले लिया, अच्छा सबका मैग्नीट्यूड तो वन ही है ना। आर ई पावर आयोटा थीटा से कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू वन आएगी। ठीक है। तो लेट्स से मान लिया कि थीटा 1 पर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने Z1। तो इससे थीटा 2 और घूमने पर अपन को Z2 मिल रहा है। इससे थीटा 3 घूमने पर Z3 मिल रहा है। इस तरीके से और पूरे सबका समीशन कर लेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि Z10 क्या होगा तो वो ई पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा 10 जो कि 2 पाई है। तो इसका मतलब Z10 यहाँ पर होगा, पूरा एक सर्कल कवर कर रहे हैं ये। ओके। अब पूछा गया है कि Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 अप टू Z1 माइनस Z10, इसकी वैल्यू क्या 2 पाई से छोटी होगी क्या? देख लेते हैं। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, Z1 माइनस Z2। तो बेसिकली अगर मैं इस आर्क की लेंथ निकालूं तो इस आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क वो हो जाएगी R मल्टीप्लाई बाय थीटा 1। और R तो 1 है तो दिस इज नथिंग बट थीटा 1 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो लेंथ ऑफ आर्क है Z1 माइनस Z2 का मॉड है वो लेस देन और इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क होगा। और लेंथ ऑफ आर्क तो थीटा 1 है। सिमिलरली अगर Z2 माइनस Z3 देखेंगे तो R थीटा के हिसाब से ये लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, इसको लेट्स से मैंने L2 बोल दिया, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है वो थीटा 2 हो जाएगा, है ना? तो थीटा 2 से छोटा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको भी लिख देते हैं Z2 माइनस Z3 जो है वो थीटा 2 से छोटा हो गया। तो ऐसे करते 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 यहाँ कहीं ये थीटा 10 होगा, है ना? तो ये वाला आर्क जो है वो थीटा 10 हो जाएगा जो कि Z9 से एंगल होगा, है ना? तो Z9 माइनस Z10, सॉरी Z1 माइनस ये तो थीटा 2 होगा, हाँ सही बात है, थीटा 2 ये होगा। Z9 माइनस Z10 थीटा 9 से छोटा होगा, ये थीटा 9 होगा, सॉरी थीटा 10 होगा, तो ये थीटा 10 हो जाएगा। फिर Z1 माइनस Z10, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये थीटा 1 के बराबर होगी, है ना? तो ये थीटा 1 से छोटा हो गया। इन सबको ऐड कर दिया तो व्हाट वी कैन से कि Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 अप टू Z10 माइनस Z1, है ना? इसकी वैल्यू जो होगी वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा 10 से छोटी होगी। और इसकी वैल्यू तो 2 पाई है ना? तो इसका मतलब इन सभी का समीशन 2 पाई से छोटा होगा। तो फर्स्ट वाला पी स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा क्यू स्टेटमेंट की बात करें, Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, तो सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, फिर अपन कंपैरेटिवली उसको भी देख लेंगे। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 प्लस Z1 को तो अपन इस इनइक्वालिटी से बोल सकते हैं कि लेस देन मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z1। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो व्हाट वी कैन से कि इसकी वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि
यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, दैट मीन्स z2 माइनस z1 का स्क्वायर जो है, और इसकी वैल्यू थीटा 2 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू पूरी 2 थीटा 2 से छोटी हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं z2 मॉड ऑफ z3 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर लिखूंगा, तो सिमिलरली करके मैं ऐसा लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा 3। मतलब सारे जो वैल्यूज हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो दैट मीन्स z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस z2, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो z2 स्क्वायर माइनस z3 स्क्वायर अप टू z10 स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा 10 से छोटी होगी, और इसकी वैल्यू अगेन 2 पाई है, तो इसकी वैल्यू 4 पाई से छोटी होगी। दैट मीन्स ऑप्शन, सॉरी, क्यू इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बोथ आर ट्रू, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये आईटी एडवांस 2021 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा डी, आर्ग्यूमेंट w ये दिया हुआ है, वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, alpha beta be real numbers such that complex number satisfying this equation, then order pair x comma y lies on the circle. Okay. hmm. Following state alpha beta के relation दिखता है। x comma y lies on the circle। तो एक बार ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, फिर देखते हैं। तो सोल्यूशन लिखे हैं मेरे पास। इसका सेंटर हो गया -5/2, 3/2। सेंटर तो आ गया यहाँ कहीं -5/2, 3/2, और ये सर्कल हो गया कुछ ऐसा, ऐसा कुछ सर्कल हो गया। अच्छा, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई की वैल्यू 0 पुट की तो x² प्लस 5x+4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू -1 एंड -4 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को सही करते हैं। -4 -1 पे कट कर, यहाँ कहीं -4 हो गया, यहाँ कहीं -1, यहाँ कहीं सेंटर है, तो सर्कल हो जाएगा कुछ। ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बियर विद माई डायग्राम। -5/2, 3/2 ये सर्कल हो जाएगा, और z इस पर कहीं लाई कर रहा है। तो z दो सिचुएशंस पे लाई कर सकता है, एक तो z यहाँ लाई कर सकता है, एक यहाँ लाई कर सकता है। अल्फा बीटा कहीं पर होंगे, तो वो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक बार ये वाला एंगल तो निकाल ही सकते हैं, है ना, कि ये वाला एंगल कितना होगा, -4,0 एंड -1,0। तो इसका स्लोप जो है, अगर मैं m1 निकालूं तो वो आ जाएगा 3/2 -0, और -5/2 +4, है ना, -5/2 +4। तो m1 विल कम्स आउट टू बी, पर तो हो गया 3/2 +8, तो ये भी 3/2, तो ये तो 1 आ गया। अच्छा, यहाँ वाले का देख लेते हैं एक बार। हम्म इसका स्लोप m2 बोल दिया, तो 3/2 अपॉन -5/2 तो ये -1। अच्छा, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 मल्टीप्लाई बाय m2 -1 आ रहा है। तो अगर ये कॉर्ड सेंटर पर π/2 एंगल बना रही है, तो वी कैन से बाय द प्रॉपर्टी की इसके पेरीमीटर पर
इसका हाफ एंगल बनाएगी, दैट मीन्स पाई बाय 4, मतलब अल्फा और बीटा यही हैं। और अल्फा और बीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू से ही निकालते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, फाइनल क्या हो गया, जेड प्लस वन, जेड माइनस ऑफ माइनस वन तो जेड प्लस वन, अपॉन इनिशियल जेड माइनस ऑफ माइनस फोर तो जेड प्लस फोर, और ये वाला एंगल हो गया पाई बाय फोर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि अल्फा वन आ गया और बीटा फोर आ गया। और अल्फा वन बीटा फोर है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, अल्फा बीटा फोर हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, बीटा फोर हो गया। सही बात है। दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईटी एडवांस 2020 के पेपर वन का सवाल है। हम्म, ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट्स एस बी द सेट ऑफ complex number z satisfying this, then which of the following statements is are true? Okay, तो अपन को ये दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, और अपन से पूछा हुआ है जेड प्लस हाफ के बारे में मेजरली। तो जेड प्लस हाफ के बारे में अगर देखें, हम्म, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं, तो वहां से जेड प्लस हाफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस का बच गया 3/4, और ये वाली वैल्यू वन हो गई। अच्छा, इनइक्वालिटी बनानी है तो फिर इनइक्वालिटी लगा देते हैं कि जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 जो है वो लेसर देन और इक्वल्स टू जेड प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 से तो बड़ा ही होगा। दैट मीन्स जेड प्लस हाफ छोटा होगा, प्लस 3/4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो गई वन, तो ये वन आ गया। दैट मीन्स जेड प्लस हाफ का जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/4 हो गया। तो इसका मतलब z प्लस हाफ जो है इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाफ होना चाहिए, राइट। तो यही तो बोला है फॉर ऑल। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। मॉड ऑफ जेड के बारे में बात हो रही है। हम्म, तो मॉड ऑफ जेड को यहां से देख सकते हैं। हम्म, मॉड जेड के लिए अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक तरफ कर दिया प्लस वन, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन वाला साइन चाहिए, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड के मैग्नीट्यूड प्लस वन से तो बड़ा होगा, इसकी वैल्यू वन है। तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड जो है, हम्म, इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो गई। अब एक और बार इन जीरो या जीरो से वन हो गया ना ये। हाँ, सॉरी अपन ने गड़बड़ कर दी, माइनस साइन आएगा ना, लेस देन वाली इनइक्वालिटी ले रहे हैं तो माइनस वन, ये होती है ना इनइक्वालिटी, जेड वन प्लस माइनस जेड टू इज लेसर देन और इक्वल्स टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, है ना। और यहाँ से आ जाएगा मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू का होल मॉड, ये हो जाएगा माइनस वन, वैल्यू लेसर देन और इक्वल्स टू वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन जो है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में हो गया, राइट। वन ऐड कर दिया तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड जो है वो जीरो से तो बड़ा हो गया और टू से छोटा हो गया, तो ये तो ऑब्वियस बात है। तो सिर्फ इसको देखने की जरूरत है कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड जो है वो दो या दो से छोटा है। हमेशा। तो ऐसा कब होगा,
कि जब इसकी मैक्स वैल्यू भी 2 से छोटी हो जाए, तब ये सही है। तो इसकी मैक्स वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस जेड जो है वो छोटा होगा मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड से, है ना, राइट साइड वाली इनइक्वालिटी ले ली। तो इससे ही छोटा होगा। तो ये हमेशा कब सही है, ये वाली चीज, जब जेड स्क्वायर प्लस जेड का जो मॉड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 2 से छोटी हो जाए, तो हमेशा ही छोटा होगा। तो इसकी मैक्स वैल्यू तो ये हो गई, तो इसकी मैक्स वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड जो होना चाहिए वो 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड -2 लेसर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, मॉड जेड +2 एंड मॉड जेड -1। यस, तो एक इनइक्वालिटी यहाँ से अपन और अब लगा सकते हैं, दूसरी वाली भी लगा देते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड लेसर देन और इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड -2 लेसर देन और इक्वल्स टू 0। मॉड ऑफ जेड -2 एंड मॉड जेड +1 लेसर देन और इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मॉड जेड की वैल्यू -1 से 2 के बीच में रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ से अपन दोनों से बोल ही सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 2 से तो छोटी ही रहने वाली है, जो कि अपन को बी ऑप्शन में बोला गया। तो बी ऑप्शन एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स नहीं, इसमें तो ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट होगा। Hence option B and option C are correct options. Okay, let's move on to the next question. ये आईटी एडवांस 2020 के पेपर 2 का सवाल है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट रियल पार्ट ऑफ z डिनोट द रियल, ठीक है, let S be the set of all complex number z satisfying this condition where iota is equals to under root -1, then the possible value of z1 minus minimum possible value of this। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 लेस देन ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ z2 लेस देन 0। ठीक है, तो काम कर सकते हैं। व्हाट वी कैन से कि z रेस टू द पावर 4 -4 iota z स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ z पावर 4 रहेगा, राइट। हम्म, तो z को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। यहाँ से अपन जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर -4 आयोटा, राइट। 4 आयोटा जेड स्क्वायर मॉड ऑफ जेड रेस्ट टू द पावर 4। दोनों तरफ मॉड ले लिया जाए, तो मॉड ले लेंगे तो मतलब मॉड्यूलस ले लेते हैं, जेड स्क्वायर जेड -4 आयोटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड रेस्ट टू द पावर 4। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ जेड 0 है क्या, belongs to S, real part of Z greater than 0, real part of Z2 less than 0। दो ही कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं वैल्यू। तो ये 0 नहीं हो सकता है, मतलब ये Z ऑफ स्क्वायर हो गया। तो Z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, Z को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर, और हम्म, और आ गया 2 आयोटा एक्स वाई बनेगा, तो 2xy -4 आयोटा बन गया इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर भी कर दिया अपन ने साथ में। तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
इसको ओपन कर लिया तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस 4x² वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16xy is equals to x raised to the power 4 plus y raised to the power 4 plus 2x² y square. तो x पावर 4 y पावर 4 x पावर 4 y पावर 4 कैंसिल, -2 + 4 तो +2 बन जाएगा, ये भी कैंसिल। तो फाइनली अपने पास में आ गया कि 16xy इज इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स xy इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस पर लाई करने वाला है, और ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब बोला गया है कि एक का रियल पार्ट लेस देन जीरो है और एक का रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो है, रियल पार्ट ऑफ Z1। तो मान लिया Z1 यहाँ पर है और Z2 यहाँ पर है क्योंकि इसका रियल पार्ट, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस मिनिमम तो इनके वर्टाइसेस के बीच में ही होगी। तो एक तो वर्टाइसेस हो गया 1,1, एक हो गया -1,-1, है ना, दैट इज CT अपॉन, ये होता है वर्टाइसेस CT, C/T। तो वर्टाइसेस 1,1 और -1, ही होता है ना। C की वैल्यू 1 है और T की वैल्यू यहाँ पर 1 ही हो जाएगी वर्टाइसेस के लिए। ठीक है, इसके लिए T की वैल्यू 1, इसके लिए T की वैल्यू -1। तो वर्टाइसेस तो वैसे भी अपन को याद रहते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास में 2√2। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2√2 हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर पूछा गया अपन से, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 8। ओके।